Amazon प्राइम पर जी करदा बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। ये वेब सीरीज एक रोमांटिक ड्रामा है जिसे डायरेक्ट किया है अरुणिमा शर्मा ने और प्रोड्यूस किया है मैडॉक फिल्म्स ने। आपको बता दें कि इस सीरीज में नजर आएंगी तमन्ना भाटिया, सुहेल नैयर, आशिम गुलाटी, अनन्या सिंह और कई और सितारे। और इसी मौके पर सास बहू और बेटिया ने की है जी करदा की टीम से खास मुलाकात और खास बातचीत भी। तो आइए करते हैं टीम जी करदा से मुलाकात और जानते हैं कि आखिर इनकी इस वेब सीरीज में क्या है खास। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज तक मैं हूं अनीता ब्रिटो। आज मेरे साथ है दी अमेजिंग कास्ट ऑफ जी करदा। हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। मैं कास्ट नहीं हूँ, डायरेक्टर है। हाँ, कास्ट ही हो गया ना, द टीम ऑफ जी करदा मैं बोल सकती हूँ। पर मुझे ये बताइए, अभी फिलहाल आपको क्या जी कर रहा है करने का? फिलहाल मेरा जी कर रहा है कि जब शो रिलीज हो बहुत लोग देखें और बहुत लोग रिलेट करें। मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि जो इनका कर रहा है वो भी मेरा कर रहा है। आज हम सबका मतलब रिस्पॉन्स हैज बीन रियली गुड। बहुत अच्छा लगा है लोगों को एंड एक्चुअली दे आर रिलेटिंग टू lot of things that is happening in the trailer, so that is a very good sign, I must say. But tell me one thing, since you are the director of the entire show, how did this idea come to you and when, and how did the entire cast come into the picture? The idea came to me a few years ago जब हम 30 के होने वाले थे। मैं और मेरे दोस्त पूरे अपनी 20s के टाइम सोच रहे थे कि जब 30 के होंगे ना, ये वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम्स और हार्ट ब्रेक्स और फाइनेंशियल वरीज जो हैं वो सब सॉर्ट हो जाएगी। 30 तक तो मैं अपनी पहली फिल्म बना लूँगी, मुझे मेरा हमेशा वाला प्यार मिल गया होगा, मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए तो होंगे। ये सब मैंने सोचा था। फिर 30 के हुए, इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, एक भी चीज़ नहीं हुई। तो फिर और मतलब जो भी सोचा था वो नहीं हो रहा था। एंड देन आई वाज लाइक कि 30 एक प्रेशर डालता है, एक ऐसा एज है कि इट पुट्स मेंटल प्रेशर, पर लाइफ प्रेशर के हिसाब से नहीं चलती, उसको जैसा चलना चलेगी और उसमें एक अलग ब्यूटी है। तो मुझे वो कैप्चर करना था कि ये कैरेक्टर्स बॉम्बे में रहते हैं जैसे मैं बॉम्बे में रहती हूँ। मेरी मेमोरीज नूक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ बॉम्बे से है, लाइक मरीन ड्राइव की बारिश से लेके वीटी स्टेशन के बाहर की चाय, सब कुछ। एंड मुझे ये लोगों को भी उसी सिटी में डालना था। ये मेरा था कि ये 7 कैरेक्टर होंगे, सबकी लाइफ एक दूसरे से अलग होगी, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स अलग होंगे, पर उनकी दोस्ती बचपन से होगी, सो दैट देयर इज नो जजमेंट इन देम। इसमें से एक भी कैरेक्टर आप किससे ज्यादा रिलेट करते हैं? सबसे ज्यादा लावण्या। शी इज प्लेड बाय तमन्ना एंड उसके लाइफ के काफ़ी इंस्टेंसेस मेरे इंस्टेंसेस से हैं, पर सब नहीं। जब आप शो देखेंगे मैं वही सोच रहा था कि बता दो। जब आप शो देखेंगे तो तब आपको समझ आएगा कौन से मेरी लाइफ के नहीं हैं। पर बाकी सब में थोड़ा थोड़ा, और काफ़ी कुछ हुसैन और अब्बास का भी है ना। दे आर माई को राइटर्स ऑन द शो, को क्रिएटर्स। तो उन्होंने भी अपनी बहुत सारे दोस्तों के किस्से डाले हैं और इनके दोस्त तो मेरे दोस्तों से भी गए गुजरे हैं। तो वो एलिमेंट्स आपने ऐड कर लिया है शो में। हमारी जिंदगी के सारे दर्द इस शो में हैं और हर तरह के पागल आपको देखने मिलेंगे। नाइस। बट आप तीनों में से व्हाट शी थॉट अबाउट 30 हो व्हेन यू रीच 30 आप सब अचीव कर लेंगे, ऐसा आप लोग ने भी कुछ सोचा था? मैम देखो, सोचते तो हम बहुत हैं। हाँ, प्लान्स तो हम बहुत बनाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। एंड इवेंचुअली द की ऑपरेटिव वर्ड हियर इज एक्सेप्टेंस. So whatever happens also happens for a reason, and I feel like it's then in retrospect you think यार thank God that didn't happen, because अगर वो ना होता तो शायद मैं यहाँ ना होता। हाँ, ऐसा बहुत है जो हुआ है, and there are lots of things that मैंने गोल सेट किए थे जो नहीं भी हुए अभी तक, बट जो होना है वो होगा, and that's just life I feel, and that's what the show is about. जैसे सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, पर सिमिलर प्रॉब्लम्स नहीं होती है, सबकी ज़िंदगी में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, विच इज़ नॉर्मल, राइट? एंड द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट दिस शो इज़ कि जैसे इन्होंने लिखा है, हम सब फ्लॉड हैं as humans are, and that was the most fun thing to play out, क्योंकि actually as a human being आपको पता है आपके खामियां क्या होती हैं, but somehow in front of people you try to cover that up. But यहाँ पे we were allowed कि तुम हो ऐसे तो बनो and accept yourself for who you are.
So of course there are lots of goals in my life that I thought I would have achieved that haven't, but there are also lots of things that I never thought would happen that have happened, and that's life. यार नॉट टू दिस थिंग बट मेरे ऐसे कोई गोल्स नहीं थे टू बी ऑनेस्ट. ये बहुत लकी है. कभी कभी क्या होता है कि मेरे कोई एक्चुअली गोल्स नहीं थे. मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत काइंड है और कभी कभी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और खुद पे ध्यान कम दें और ज़िंदगी पे ज़्यादा, तो कभी कभी आपकी किस्मत आपके ख्वाब से बड़ी निकलती है. और क्योंकि सबके लिए खुशी तो रखी है भगवान ने. तो मेरे को लगता है कि मैं कभी ऐसा सोचता नहीं था. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड लाइफ मच ग्रोइंग अप. मेरे को हमेशा लगता है जो हो रहा है सही हो रहा है और एक्चुअली सही ही हो जाता है. और हम जब ये लिख भी रहे थे कहानी, तो हमारा यही था कि एक होता है कि हमें लगता है हमें ये मिलना चाहिए, फिर हमें वो ना मिलना शायद बहुत अच्छी चीज़ होती है जो हम समझ नहीं पाते. उस बात पे हमने तवज्जो दिया है इस शो में कि जो कुछ तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारे लिए अच्छा भी नहीं था. तो वो भी, उस बात को भी हम थोड़ा सा, हम थोड़े अभी सीरियस हो गए अपने जवाबों में, पर जब आप शो देखोगे ना, ये हमारे लिए ज़रूरी था कि हर चीज़ को थोड़ी लाइटनेस से कहा जाए. कि हार्ट ब्रेक इज़ नॉट कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, एक रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, लोगों किसी ने गलती कर दी तो उसको कभी आप यू कैन नॉट गेट ओवर इट. गलतियाँ, ग्रेज, एवरीथिंग इज़ देयर, एक पार्सल ऑफ लाइफ है. और उसको आप थोड़े से लाइट नज़रिए से देखेंगे और दोस्तों के साथ हंसते खेलते देखेंगे तो बेटर गुजरेगी. एब्सोल्युटली. बट मैंने ना ट्रेलर में एक और भी चीज़ जो तमन्ना आई थिंक इन दी एंड बोलती है, फोमो के चक्कर में हम गलत गाड़ी में चढ़ गए हैं. ऐसा आप लोग के साथ हुआ है कि यू नो फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में आप लोग ने कुछ ऐसे कदम ले लिए जो नाउ यू थिंक शुडंट हैव, यू नो? नहीं जी नहीं, सवाल ही पता नहीं होता. हाँ जी, हाँ. हाँ यार, मुझे भी लगता है जवानी में ऐसी चीजें हमने की थी जो हमारे फैसले नहीं थे. वो दुनिया कर रही थी तो हमने सोचा हम भी कर लें. वो और उस टाइम फोमो होता नहीं था ना, द वर्ड वाज नॉट. तो अभी आया ना, अभी वो उसके शब्द, हम शब्द बनाते हैं ना, हम कहानी नहीं, हम शब्द बनाते हैं. अरुणिमा से मैंने सीखा है बहुत अच्छी चीज़ जो इस शो में हमने डालने की कोशिश की है कि एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता, कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है. कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा और वैसा होगा तो वैसा ही होगा. ऐसा होने के बाद भी ऐसा हो सकता है. दो लोगों की लड़ाई के बाद भी वो मुस्कुरा सकते हैं. थप्पड़ खाने के बाद भी तुम गले लगा सकते हो. तो वो बहुत अच्छी चीज़ शुरुआत से अरुणिमा लाई थी कि एब्सोल्यूट्स में हम फंस जाते हैं, इसलिए कहानियां कंट्राइव हो जाती हैं, कैटेगरीज में डाल देते हैं कि ये बंदा तो ऐसा ही करेगा. क्यों? तुमने जो किया था एक साल पहले और आज जो किया था अलग हो सकता है ना. एब्सोल्युटली. बट आपको कुछ ऐड करना है? सवाल क्या था? नहीं, एनीथिंग दैट यू थॉट यू नो यू आर मिसिंग आउट एंड देन यू जंप्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी. नहीं, ऐसे नहीं. बट लाइक ही सेड, जब व्हेन वी वर यंगर, अगर पीपल, इट वाज अ लिटिल हर्ड मेंटालिटी थोड़ी होती थी टिल यू डोंट रियलाइज हु यू आर एंड व्हाट यू लाइक. जब थोड़ा सा यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट, फिर इतना फोमो नहीं होता. मैंने तो फोमो के चक्कर में गलत लड़के से एंगेजमेंट भी कर ली. वो भी ऐड हुआ है शो में. वो उससे कहीं हो सकता है. और फिर मतलब फिर मुझे कोई और मिल गया, मुझे ये तो मेरा सही प्यार है पर इससे तो रोका हो चुका है, अब मैं क्या करूँ. और फिर मैंने वो छोड़ा उस लड़के को. बट ये फोमो के चक्कर में ही हुआ क्योंकि मुझे था वाओ यार, सबकी शादियां हो रही हैं, सबके वेडिंग वीडियोस इतने अच्छे लग रहे हैं. अभी फिलहाल तो वैसे एटमॉस्फेयर बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी है, या तो शादी कर रहे हैं या तो बेबीज हो रहे हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ. फोमो बहुत लोगों को हो रहा है, आई एम श्योर. बट दिस शो आल्सो टॉक्स अबाउट फ्रेंडशिप, बचपन की दोस्ती. आप लोग में से ऐसा कोई शेयर कर सकते हैं आपके बचपन की दोस्ती विच हैज यू नो स्टेड, एंड दिस 7 साल हो गए एक दोस्ती को, वो फैमिली मेंबर बन जाता है, वो दोस्त नहीं रहता. तो ऐसा कोई दोस्त है आपके, कोई इंसिडेंट्स है जो आप शेयर कर सकते हैं? इंसिडेंट्स तो नहीं, बट लाइक आई फील एक जो कॉमन चीज़ मैंने देखी है अपने बहुत करीबी दोस्तों के बीच, वो ये है कि हम बहुत मतलब साल हो जाए या महीने निकल जाएं और हम अपने काम में मशरूफ़ हैं और मतलब यू नो वी जस्ट फॉरगेट दैट देयर इज़ अनदर लाइफ आउटसाइड दिस व्हाट वी आर लिविंग, एंड इट्स जस्ट you get reminded of that friendship when you just make that one call, and that person just greets you the way he always greets you, and that's when you realize that this is what real friendship is. And for me that is very sacred. And that is the essence of what we're trying to show here as well. Ki no matter what you're going through life, no matter however you are, whatever position you are in life, whichever strata you come from, eventually you learn to accept each other for your vulnerabilities, for your imperfections,
and that's what makes it very real, and that's the But also call out each other's Yeah. mistakes, Yeah. you know. Yeah. it's That not is also about- important. yeah. Aap continue. Oh, me? Sorry. I'm a single child. तो for me, my friends are actually my family, literally. And मैं boarding school गई थी. तो मेरे दोस्त class 5 से हैं. Wow. And we're like 7-8 of us. And I have a very, very strong. अब एक 2-3 अमेरिका में है. But if it's your wedding, like it was a really big birthday of mine right now, they came. And for me, that's enough. I can meet them once in 2 years, but that time that I spend with them is very, very important to me. और हम बिल्कुल change नहीं हुए हैं. Of course, we've grown up and individually we have changed, but when we're together, उतना ही मज़ा आता है. And they are the truest to me. मतलब अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, what are you wearing? Why have you worn these shoes? Like, and I like that क्योंकि कोई तो मुझे reality check दे, and those are only my friends that give it to me. आई मीन जस्ट टू ऐड, जो कह रहे हैं मेरे पुराने दोस्त जो हैं वो असली दोस्त हैं, और मुझे लगता है वो दोस्त ही नहीं है जो तुम्हारी तारीफ कर रहे हो. दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारी गालियां बेइज्जती दे रहे करें, Criticize करें. जो तुम्हारे अच्छे वक्त में बेइज्जती करें लेकिन बुरे वक्त में तारीफ कर दें. ये अच्छे दोस्त हैं. तो अपने सबके ऐसे बचपन के दोस्त हैं जो मेरे को मुंह पे, मेरी पिक्चर अगर चलती है तो वो कहते हैं बहुत एवरेज पिक्चर तेरी चल गई है, बट जब डूबती है तो कहते हैं कोई बात नहीं आजा. ये that's आई what we फील need. दोस्ती ये होती Yeah, है. that's तो वो पुराने दोस्त हैं अपने सेट, और उनके बगैर कोई कहानी नहीं है. उन्होंने गलतियों को भी मजेदार कर दिया, जो हमारा शो है कि गलती होने के बाद दोस्ती होता है एक, जो गलती पे हंस के तुम्हें रियलाइज करवाता है कि देयर इज अ टुमारो. Right, absolutely. Well, on that note, thank you so much. Thank It was you. fun talking to you all, and all the very best. Thank This you looks very much. amazing. Thank you. The trailer looks amazing, so I'm hoping it will Thank do you. wonders. Thank you. Thank you. Thank you. मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.